हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 56 था। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 सम। फर्स्ट सम देखिए बेटा, क्या है आपके पास। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सेम वही है जो आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है आपके पास 140। 140 को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे किनसे? प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से, यानी कि जो किसी के टेबल में नहीं आती। तो स्टार्टिंग से शुरू होंगे, हम पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। आखिर में 0 है तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ध्यान रहे, एक आपके पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होती, स्टार्टिंग ही 2 से होती है। तो इसको भाग करेंगे, सीधा ही हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास? 70। अगेन ये किससे भाग जाएगा? ये 2 से भाग जाएगा। क्या आएगा? 35, 35। 2 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि आखिर में 5 आ गया। अब देखें क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 आया है जोड़। 8 3 से भाग नहीं होता, तो यानी कि पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। उसके बाद हम किससे चेक करते हैं? 5 से ये डिवाइड हो रही है। 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 7। एक स्टेप और कर दो, 7 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो आपने 140 को कैसे लिखना है? इधर आपके पास क्या क्या नंबर आए हैं? 2 2 5 7। ध्यान रहे 1 नहीं लिखेंगे, 1 आपके पास प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। वैसे तो ये आंसर आ गया। एक स्टेप और हो सकता है, आप कर लीजिएगा इसको। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की घात 2, गुना में 5 गुना में 7, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, सिंपली ये काम आपको आता है। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते, तो आप क्या करोगे? इसको इससे भाग करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वही लिखना है। 70 को 2 से भाग करके देख लीजिए, वैसे भाग करके देख लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो। वरना 10th स्टैंडर्ड में है, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। फिर क्या किया? इन नंबर्स की गुना करी है। ध्यान रखिएगा, एक नहीं लिखना है। एक आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 से ही होती है। फिर जो जितनी बार है उसको घात में लिखा और ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। 156, 156, 156। ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 से 14 और 2 थे 16। ठीक है। अगेन ये 2 से जाएगा 39। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 9 और 3 12। यस, इनका सम 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग करेंगे और 13 तो 13 से ही भाग जाएगा। 156, 156 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। एक स्टेप और कर दे। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2। बस, ये आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन। आपने क्या कर दिया? इसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में इनको लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? 3825, 3825, 3825। ये देखिए किससे भाग जा रहा है? 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से। 5 2 7, 7 8 15 और 15 और 3 18। इनका जोड़ क्या आया है? 18 आया है। 18 3 से भाग होता है? हाँ होता है। तो यानी कि ये संख्या भी आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। दोबारा देख लीजिए, 7 5 12 13 14 और 15। अगेन ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 425, 5 तो 7 और 4 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, हमने जोड़ करके देख लेना है। अगर इन अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो यानी कि पूरी संख्या आपकी 3 से भाग जाएगी। यहाँ पे जोड़ क्या है? 11 आ रहा है, तो यानी कि 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 के बाद हम कौन सा नंबर लेते हैं? 5 से हो रही है? हाँ हो रही है। अगेन ये किससे हो रही है? 5 से हो रही है। 17 और 17 तो 17, तो 17 के टेबल में ही आता है और किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की पावर 2,
5 भी कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर 2 और इनटू में 17। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, हम कोई काम अलग नहीं कर रहे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वही लेके चल रहे हैं। और लास्ट पार्ट और देख लीजिए, 5005, 5005 को कैसे करेंगे, 5005, 5 और 5 10, 2 से वैसे नहीं जाना, आखिर में क्या होता, अगर 2 4 6 8 0 होता तो वो आपका 2 से डिवाइड होता। और 3 से, 5 और 5 10, अंकों का जोड़ 10 है, 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 5 1 0 0 1, ये आया है। अब ये किससे डिवाइड होएगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, देखें 7 एकम 7, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, साइड में करके देख लीजिए आप, मैं एक करके दिखा देती हूँ। 7 एकम 7, 3 बच 30, 7 चौक 28, बच गए 2 और 21, 7 तिया 21, क्या आया 143। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। अब अगला ये 7 से, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी जाएगा, फिर 11, क्या है 11 से जाएगा, हाँ ये 11 से जाएगा। और 13 तो 13 की टेबल में ही आता है। तो हमने 5005 को हमने क्या लिख लिया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पे कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, तो इससे आगे हम इससे आगे हम कोई भी स्टेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सम था। अब नेक्स्ट सम देखिए क्या है। सेकंड सम देखिए बेटा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। हिंदी मीडियम में भी हम यही बात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालने हैं, और साथ में कुछ वेरीफाई करना है, कुछ जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुना करें तो वो किसके बराबर आएगी, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। जो 2 संख्याएं दी हुई हैं उनकी गुना के बराबर आएगी। कहने का मतलब दी हुई संख्याओं की गुना कर दो और उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुना कर दो, वो बराबर आएंगी। बेटा ये बराबर ही आएंगी, अगर आपकी नहीं आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये चीज होती है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, करके बताना है कि हाँ हमारी दोनों बराबर आ गए। दोनों क्या चीजें, एक तो दी हुई संख्याओं की आपस में गुना और एक उनके एचसीएफ और एलसीएम की आपस में गुना, ये बराबर बराबर आएंगे। कैसे आएंगे देखिए जरा, 1 बाय 1 क्वेश्चन में देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्या है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। देखिए जरा किससे जाएगा, ये तो 2 से ही जाएगा, और 13 तो 13 से ही जाएगा। 91 ये किससे जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, आखिर में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, हाँ 7 से जाएगा, और 13 तो 13 से जाएगा। यानी कि 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, और 91 को हमने क्या लिख दिया, 7 गुना 13। बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ हमने पहले भी किया, एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी बचे हुए भी सारे लिख दो। बाकी 2 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, ये भी लिख दो, और इनकी क्या कर देंगे, अब गुना कर देंगे। 13 की, 2 की और 7 की, 7 और 2 की करेंगे 14, 14, 13 और 14 की मल्टीप्लाई कर दो, और ये आएगा आपके पास 182। गुना कर दिया हमने, 182 आ गया। यहाँ तक दोबारा देखिए, आपने इतना काम फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही था। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे, और एलसीएम के लिए जो कॉमन आ रहा है वो भी लिख देंगे, और बाकी जो बच गए वो भी लिख देंगे, सबकी गुना कर देंगे। तो ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। यहाँ तक हो गया एक पार्ट। अब कुछ वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करो। एलसीएम कितना है, 182, 182, और एचसीएफ कितना आया था आपका, 13। इनकी गुना करो जरा, देखें क्या आएगी, 6 54, अब 182, 2366, 2366। ये आई है एचसीएफ और एलसीएम की गुना। दूसरा हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो हमें नंबर दिए हुए थे ना उनकी गुना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दी हुई संख्याओं की गुना, दी हुई संख्याओं का गुणनफल कर दो।
नंबर्स क्या थे आपके पास, कौन कौन से दिए हुए थे, 26 और 91, 26 इंटू 91, इनकी ओर गुना करके देख लो क्या सेम सेम आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गलत करिए, सही आया 2366, यानी हमारा एचसीएफ भी सही है, हमारा एलसीएम भी सही है, और हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई करके दिखा दिया कि या तो दो संख्याओं की गुना कर दो और या उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुना कर दो, ये क्या आएगा, बराबर आएगा। ध्यान रहिए ये सिर्फ दो संख्याओं के केस में होता है, ठीक है। अगर तीन संख्याएं आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, तो ये ऐसा नहीं होता कि सब संख्याओं की गुना कर दो और उनके एचसीएफ एलसीएम की गुना कर दो बराबर हो जाए, तब नहीं होता है। सिर्फ कब होता है, जब आपको ओनली दो नंबर्स दिए हुए, दो संख्याएं दी होती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करें, 510 और 92, 510 और 92 साथ साथ करेंगे। $510 और 92, ये किससे जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 5, अब किस पे जाएगा, 5 5 10 और 2 12, 3 से भी जाएगा, 3 8 24, 8 और 5 13, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ये काम तो इजी है, ये काम आप खुद कर लेंगे। अब तो 2 से करें इसको, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 23, और 23 तो 23 पे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बना, इनको लिख लें, 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 23। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो केवल क्या है, 2 ही है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो तो लिखेंगे, बाकी सारे भी लिख देंगे, 3 5 17 और 2 23, सबकी गुना करेंगे, 23 और 2 की करेंगे 46 आ गया ये, और ये आ गया 5 15 15 दूनी 30, 51, साथ में 0 लग जाएगी, 2 3 4 6 0 ये आएगा, 2 3 4 6 0, गुना कर लेना, मल्टीप्लाई है ये। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम, और एचसीएफ क्या आएगा आपका 2। आपने एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब वेरीफाई कर दे, एलसीएम और एचसीएफ की गुना करनी है। एलसीएम कितना था, 23,460 रुपए, 460 रुपए नहीं, 23,460 सिर्फ डिजिट, और एचसीएफ कितना है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 46920 ये आया है। और नंबर्स हमें क्या दिए हुए थे, 510 और 92, इनके और मल्टीप्लाई कर दो, करके देख लें, 0 तो बाद में लगा देंगे, 46920 क्या आ गया आपके पास, 46920 आ गए ना दोनों बराबर, यानी कि हमारी सारी कैलकुलेशन क्या है, सही है, ठीक है। हमने सेम वही काम किया, इनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, फिर इनको मल्टीप्लाई में लिखा, एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो लिख लिया, और एलसीएम के लिए कॉमन वाला तो लिखा ही लिखा एक बार, बाकी सारे भी लिख लिए और सबकी क्या कर दी, गुना कर दी। एचसीएफ और एलसीएम आने के बाद इन दोनों की गुना करके देखिए, एक आंसर आया, और जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी उन दोनों नंबर्स की गुना करी तो एक आंसर आया, दोनों ही हमारे क्या आ रहे, बराबर आ रहे, मतलब हम सही कर रहे हैं। थर्ड पार्ट और देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है, 336 और 54, सेम स्टेप्स हैं, कोई भी क्या है अलग नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। 336 और 54, इसको 2 से करें 13, फिर 2 से करें, फिर 2 से करें, फिर 2 से करें, 21 आ गया, ये तो 3 पे जाएगा, फिर 7 से जाएगा। 54 किस पे जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, अब 3 पे जाएगा, 9 3 पे जाएगा, और 3 तो 3 पे जाएगा, ठीक है। तो 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 7, और 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बात करते हैं एचसीएफ की, ध्यान से देखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 3 भी कॉमन है ना, तो 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे,
बाकी सारे भी लिख देंगे। 2 2 2 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 7 और 3 गुना में 3, इनकी गुना करो। 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, और इनकी करें तो 3 तिया 9, 9 सते 63, 4863। मल्टीप्लाई करनी है, आप सीधे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करती हूँ। थ्री 3024 क्या आई है? 3024 ये आई। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, वेरीफाई कर ले। एलसीएम कितना आया है? 3024 और एचसीएफ कितना आया है? 6। इनकी मल्टीप्लाई करें 18144 ये आएगी। और नंबर्स हमें क्या दिए हुए? 336 और 54, 336 और 54। इनके और गुना करके देख लो। और 6 चौक 24, 4 3 12, 2 14, 3 आएगा यहाँ पे 18। एक सेकंड, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 6 चौक 24, 4 2 4 3 12, 2 14, 4 3 12 13, गुना क्या? 6 5 5 3 15, 16 17 18 का 8 और ये 6, ऐसे आएगा 4 4 1 8 18144। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आंसर सेम नहीं आ रहा था, हमें पता यही आना चाहिए, इसलिए दोबारा वेरीफाई किया तो गलती भी मिल गई। तो इस तरह से आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हो, ये दोनों इक्वल ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? सेम वही, हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में लिखा। एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन आ रहे थे वो उठाए, और एलसीएम के लिए कॉमन तो उठाए, बाकी सारे बचे हुए भी उठा दिए और सबकी आपस में क्या कर दी? गुना कर दी। फिर हमने कुछ वेरीफाई किया, क्या? एलसीएम और एचसीएफ की गुना करी, एक आंसर आया। दिए हुए दोनों नंबर्स की गुना करी, एक आंसर आया। दोनों बराबर ही आने चाहिए, और ये हमारी क्या होगी? वेरिफिकेशन होगी, जांच हो गई। ठीक है, और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बस अब की बार क्या दे दिया? पहले 2 नंबर दे रखे थे, अब 3 नंबर दे रखे, तीनों का निकालना है। प्रोसीजर सेम रहेगा, हम वैसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे। हम एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू बता देते हो, फिर हम उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है, आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कुछ वेरीफाई नहीं करना। और जो सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किया था वो यहाँ पे लागू भी नहीं होता, वो सिर्फ 2 संख्याओं के केस में लागू होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 नंबर दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 करते हैं। 12 का 15 और 21, 12 15 और 21। पहले 12 को देखते हैं, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 तो 3 से ही जाएगा। 15 15 हमें पता है 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। 21 हमें पता है 3 से जाएगा और ये। ठीक है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 2 गुना 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। प्रोसीजर सेम है, हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो। है कोई ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो? यस, 3 जो है तीनों में है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? 3। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में ध्यान से सुनिएगा, पहले जो तीनों में कॉमन हो वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे जो किन्हीं 2 में कॉमन है। ऐसा कोई है जो इन दोनों में कॉमन हो, या इन दोनों में कॉमन हो, या इन दोनों में कॉमन हो? ऐसा कोई भी नहीं है। तो अब जो बच गए सारे लिख लेंगे, 2 2 5 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 और 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 35 35 दूनी 70 और 70 140, ये आएगा आपके पास 420। ठीक है, ये निकाला हमने एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तो वही है जो 2 के लिए था, जो तीनों में कॉमन हो वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम के लिए ध्यान रखना है, पहले जो तीनों में कॉमन हो वो ढूंढेंगे, फिर जो किन्हीं 2 में कॉमन हो वो ढूंढेंगे, और लास्ट में जो एक एक बच गए वो सारे आपके क्या लिख देंगे और सबकी क्या कर देंगे? फिर मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे, और वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या है।
बेटा सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़े एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। कैसे हैं वो देखिए, 17, 23 और 29। अब ये नंबर खुद ही ऐसे हैं जो किसी टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या होता है, एक तो होता ही है, ठीक है। तो आप HCF डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 17 into 1 लिख लीजिए। जिस केस में कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पे ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है आपका तीनों में कॉमन है। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए जो बच गए उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो है ही, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 17, 23 और 29 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन कुछ आया ही नहीं था। मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर किससे 17 से और करनी है, 6, 6, 7, 9, 13, 13, 11339, 11339 ये आएगा आपके पास एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखने की वैसे आपको कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका एलसीएम डायरेक्ट होता है, उन सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना है, एचसीएफ वहां पे 1 ही होता है और एलसीएम उन सबकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमारे पास एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम इन्हीं नंबर्स की क्या होगी, मल्टीप्लाई। किस केस में, जब आपको कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तब आपने ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास 8, 9 और 25। 8 को 2 से जाएगा ये तो, 9 3 से जाएगा और 25 5 से जाएगा। अब लिख लें 8 को 2 गुना 2 गुना 2 और 9 को लिख लें 3 into 3 और 25 को लिख लें 5 into 5। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, इनमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला वहां पे 1 तो कॉमन होता ही है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और एलसीएम के लिए क्या बताया था, जहां पे कुछ भी कॉमन ना मिले एलसीएम के लिए उन सीधा की गुना कर दो। 8 की, 9 की और 25 की आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, वही आपका क्या आना है, एलसीएम आना है। 8 into 9 into 25, या फिर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 into 2, 3 into 3 और 5 into 5। इनकी गुना करोगे तब भी वही आना है। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बता दूं मैं आपको, 1800 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वही केस है जिनमें क्या आ रहा है आपके पास, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पे एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं की गुना कर दो सीधा ही। कब, जब कुछ भी कॉमन ना आए उन संख्याओं में, ठीक है। तो आज की यही क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन हैं, नोट्स हैं, वहां से आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा। और काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बट वो वीडियोस को देखते हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।